जनवा। हाँ मालिक। मालिक जय गोपाल। जय गोपाल। ठकुराइन तक जय गोपालिया पहुँचे। अबे साले जूता से मारूंगा, मेरी ठकुराइन का नाम लिया तो। काहे? अबे ठकुराइन से तेरा क्या रिश्ता है? आपसे रिश्ता है ठकुराइन से? मुझसे ज्यादा तू ठकुराइन से बात करता है। भाई देखो, हम आप पहुंचे थे, आप ठाकुर, वो हमारी भौजाई आए। देख कोई आवाज दे रहा है। वाह भैया, अरे हवेली फाटक खुले हैं, चले आओ। ठाकुर साहब है? हाँ हाँ, भेली में बैठे हैं। हवेली में? अरे भैया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ठाकुर साहब से बोल दो। हाँ। उनसे मिलने के लिए वकील तूफान सिंह आया है। जानो कोर्ट कचहरी आवे लाग, जानो कोर्ट कचहरी आवे लाग, फायदा वाली बात आवे लाग। चलिए ठाकुर साहब से बताइए। अब चलने से पहले बता तू मटक क्यों रहा था? दिस इज माई हैबिट, यानी मेरी आदत। क्या हुआ? मारे खुशी के मारे। कोई आवाज दिया था? हाँ। कौन है? वकील तूफान सिंह। इसका मतलब रणबीर का छोटा भाई वकालत पढ़ के आ गया। बिल्कुल, खोल 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 बिल्कुल खोल। झंडू। हाँ। और जाकर उसे इज्जत के साथ ला, क्योंकि वो कानून का पुजारी है। जाओ। इज्जत ले ले चले हुए। जितना कहूं उतना कर। तो वहां तो कहो है। जाना क्या? यही फाटक की निकल आओ, यही किया आओ। कहा वकील? कैसे आए? बात क्या है? ऐसे ठाकुर साहब, आप देखकर ही जान गए होंगे और समझ गए होंगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। हाँ, फिर भी आप नहीं समझे होंगे तो ये आपका लड़कपन समझू या ये एक पढ़ा लिखा बेवकूफ। हम कभी कभी जानकर भी अनजान बन जाते हैं। इसलिए जो कहने आए हो, जो कहना चाहते हो, वो अपने मुख से आया करो। आया हूं तो जरूर कहूंगा ठाकुर साहब, लेकिन मैंने सुना है जो दौलत वाले लोग होते हैं, रुपये पैसे वाले, उनका जिस्म मतलब बहुत नाजुक सत्य सुना है तुमने, सत्य। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं और जानना चाहता हूं उसमें कुछ टाइम लग जाए और ज्यादा देर आप खड़े रहें, आपको तकलीफ हो, मतलब आपके पैर दुखने लगे, इसलिए सिट डाउन प्लीज। शुक्रिया। चेयर, अंडी, कुर्सी। ठाकुर साहब, तो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया? तो आया हूँ आपके पास मैं काम से, आया हूँ आपके, आया हूँ आपके पास मैं काम से, किस लिए मेरा भाई फंसाया गया, क्या गलत क्या सही सब बताओ मुझे, जाल कैसा है उस पर बिछाया गया। तेरे भाई ना जुल्म मुझ पर किया रे तेरे भाई। तेरा भाई ना जुल्म मुझ पर किया, आग जाकर लगाया वो खलिहान में, अक्ल उसकी ठिकाने अब तभी आएगी जब चलाएगा चक्की वो ठाकुर साहब, मतलब रणबीर सिंह ने आपके खलिहान में आग लगा दी? जी हाँ। फिर तो वो एक गुनहगार है, कानूनन मुजरिम है। बेशक। और ऐसे इंसान के लिए सिर्फ यही सजा की जेल? अरे ऐसे इंसान की तो फांसी हो जाना चाहिए, और इससे बड़ी और कोई सजा हो वो मिलनी चाहिए। क्योंकि हमें आपके बारे में चिंता नहीं है ठाकुर साहब, क्योंकि आपके पास रुपया है और उसके बाद में आपके गोदाम में काफी अनाज भरा हुआ है,
कोठरी में रुपया लेकिन देखा साथ थे। साथ अफसोस इस बात का कि वो जुल्म आप पर नहीं बल्कि आपकी रियाया पर किया है। जी हाँ, सत्य का वो है। बेचारे उसका क्या बिगाड़े थे? ये सत्य है। ये जो बैठे हैं देख रहे हैं आप, देख रहा हूं। ये सब हमारी प्रजाएं हैं। इनके सबके खलिहान जल चुके हैं। ये बेचारा इस आशा में बैठे हैं कि सुबह तक शायद ठाकुर साहब कुछ दे दे तो हमारे बच्चों का निवाला हो। ये सत्य है कि आप इन रियाया में जितने मासूम लोग हैं 6 माह में फसल तैयार करते हैं, रात दिन खेतों के चक्कर लगाते रहते हैं। सत्य है, सत्य है। और ये उम्मीद करते हैं कि जब फसल तैयार हो जाए तो उनके बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, बेशक। भूखे नहीं मरेंगे। और वो हरामजादे ने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उन बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। वही तो, उसी की सजा तो वो सलाखों के पीछे पा रहा है। ठाकुर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और वो कानूनन मुजरिम है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वाह वकील वाह, आपसे मिलकर मेरी तबीयत आजाद खुश हुई। वैसे अच्छे अच्छों की खुश हो जाती है ठाकुर साहब। यकीनन आप कौल के सच्चे और ईमान के पक्के हैं। ठीक है ठाकुर साहब, क्या बस चाहिए? यही ठंडा जानना या चाहता गरम? था। ठंडा लाएगी। इसकी आवश्यकता नहीं ठाकुर साहब, बस यही जानने के लिए आया। चाय ले, चाय शुक्रिया। चाय। रुक जाओ, चाय नहीं पीऊंगा, ठंडा। बस मुझे इजाजत दो कि मैं जाऊं। जाओ, और कोई वक्त जरूरत पड़े तो ठाकुर भूपेंद्र की हवेली हमेशा आपके लिए खुला है। जय राम। नमस्ते। ठाकुर साहब, वैसे जाते जाते कुछ ख्याल आ गया क्या मतलब? कि मतलब रणबीर सिंह ने आग लगाया, जी हाँ, आपका खलिहान जला दिया, आपकी रियाया पर जुल्म ढाया। ठाकुर साहब, क्या मैं ये जान सकता हूं कि रणबीर सिंह ने खलिहान में आग कब लगाया? मतलब दिन था या रात थी? टाइम कितना रहा होगा? वकील है ना, बाल से खाल तो निकालेगा ही, क्योंकि भाई फंसा है। वकील साहब, जी हाँ। जिस समय रणबीर सिंह ने हमारे खलिहान में आग लगाया, रात्रि के 12 बज रहे थे। जिस वक्त खलिहान में रणबीर ने आग लगाया उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। जी हाँ। ठाकुर साहब, आप कहाँ थे? मैं अपनी हवेली में सो रहा था। हाँ, सोने का वक्त है, हर इंसान सो जाता है, 12 बजे कोई नहीं जागता, ये सत्य है। तो फिर जिस समय ठाकुर रणबीर सिंह ने हमारे खलिहान में आग लगाया, रात्रि के 12 बज रहे थे। हमारे रियासत के कुछ गरीब वर्ग के लोगों ने देखा और चिल्पुकार मचाया। शोरगुल की आवाज अचानक मेरे कानों में पड़ी फिर आप और क्या मैं किए? दौड़कर खलिहान पर पहुंचा। फिर क्या देखा आप? मैंने देखा कि मेरा खलिहान जोर शोर से जल रहा है। 1 मिनट ठाकुर साहब, मतलब रणबीर सिंह ने आग लगाया रात्रि के 12 बजे और आप अपनी हवेली में बेफिक्र सो रहे थे। बेशक सत्य है। और उसके बाद में जब आग लगी होगी तो इतनी जल्दी बढ़ी नहीं होगी, बढ़ने में टाइम लगा होगा। जी हाँ। और उसके बाद में जब कोई जगह होगा इंसान तो उसकी नजर खलिहान में आग की तरफ पड़ी तो वो गया होगा, फिर बुताने की पहले कोशिश किया होगा, उसके बाद में फिर शोरगुल मचाया होगा। 2 4 6 10 20 40 50 लोग इकट्ठे होते रहे। जी 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 जी। जब आग भरपूर से खलिहान में फैल चुकी थी तब फिर और शोरगुल हुआ। जी हाँ। उसके बाद में आप अपनी हवेली में सो रहे थे बेफिक्र। ठाकुर साहब, मैं ये जान सकता हूं कि आपकी हवेली से खलिहान कितनी दूरी पर है? यही तकरीबन 200-250 मीटर। 1 मिनट ठाकुर साहब, आप थोड़ा मोड़ा मिलाकर हम 300 मीटर मान लिए। बेशक बेशक। और उसके बाद में आप शोरगुल की आवाज आपके कानों में पड़ी। जी हाँ। और आप अपने बिस्तर से उठे होंगे और उसके बाद में हाथ में कुछ लिए होंगे और उसके बाद मतलब जूता चप्पल कुछ पहने होंगे। बेशक बेशक। उसके बाद में आप खलिहान में पहुंचे। जी हाँ। तो उस खलिहान में आपने देखा कि आग जोर शोर से जल रही। जी हाँ। और उसी जलते हुए उजाले में मैंने ये भी देखा कि ठाकुर रणबीर सिंह भागा जा रहा। 1 मिनट ठाकुर साहब, जब आप खलिहान में पहुंचे तो उसी
जलते हुए उजाले में आपने ये देखा कि रणवीर सिंह भगा जा रहा। जी हाँ, कितना बड़ा बेवकूफ था कि तब तक वहीं बैठा था। वही तो। फिर आपने क्या किया? करना क्या था, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। ठाकुर साहब, मैं निहत्था था इसलिए डर गया और वो भाग गया। ठाकुर साहब, आपने उसे पकड़ने की कोशिश किया। आप अकेले थे या आपके पास 2 4 6 लोग? नहीं, 10-20 परजाएं थी जो बैठे, पूछ लो। अच्छा, उसके बाद में 10-20 लोगों के साथ आप उसे पकड़ने की कोशिश जी हाँ, की। जी हाँ। आप उसे जब पकड़ने की कोशिश किए तो ये देखा कि उसके हाथों में कुछ था या नहीं? जी नहीं, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ठाकुर साहब, लेकिन उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मतलब कोई भी इंसान मुजरिम की हालात में हो, अगर उसका लोग पीछा करते हैं तो यही कहता, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो शूट कर दूंगा, यही कहा था उसने, अगर कोई करीब आया तो उसे काट डालूंगा। यही कहा था उसने, ये सत्य है। और इससे साबित होता है कि उसके पास कोई अवैध असलहा या खतरनाक हथियार रहा होगा। रहा होगा, मैंने पहले बता चुका हूं कि मैंने देखा नहीं है। तो आप कैसे ठाकुर हैं, डर कैसे गए जब उसके पास कुछ देखा ही नहीं? कैसे ठाकुर हैं आप? वकील, चिल्लाओ मत। ठाकुर भूपेंद्र को धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूं। लोग खाल से बाल निकालते हैं, हम बाल से खाल निकालेंगे। वो तेरी जात होगी, तेरी आदत होगी। चिल्लाओ मत। चला जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चला जाओ। चला वकील, जाऊंगा। यहाँ तुमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर अपने भाई को बाइज्जत रिहा करवा कर इसी रास्ते से लाऊंगा। वकील, तूने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया ना, मैं तुझे 48 घंटे का टाइम देता हूँ, 48 घंटे का। और इस 48 घंटे में मुझे ये देखना है कि तेरे कानून में कितनी बड़ी ताकत है। मैं दिखाऊंगा कि भूपेंद्र की दौलत में कितनी बड़ी ताकत है। लगा लेना दौलत की ताकत ठाकुर भूपेंद्र से, चला जा यहाँ और से। देखना मेरी कलम की ताकत। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर अपने भाई को रिहा मैं करवाऊंगा। कहता हूँ चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा। रिश्ता की बात करने नहीं आया हूँ, और न मैं आपसे कोई यहाँ खाने पीने की बात करने आया हूँ। सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा भाई बेगुनाह है। मैं भाभी माँ के चरणों की कसम खाया हूँ कि जब तक अपने भाई को छुड़ा नहीं लूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। एक बात का तुझे ज्ञान नहीं है शायद, कि भूपेंद्र की शान भूपेंद्र की जान से कहीं ज्यादा कीमती है। वकील, कदाचित मेरे शान के खिलाफ एक भी कदम तूने उठाया तो कसम है अपनी जमींदारी को तेरे घर में चिराग होगा, लेकिन जलाने वाला नहीं। गलती से भी कोई ऐसा कदम मत उठाना कि तेरी बर्बादी मैं का कारण मैं बन जाऊं। तूफान सिंह नाम है मेरा। ये हवेली तो होगी, लेकिन इसमें दिया जलाने वाला कोई नहीं होगा। बंदर बना दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। 24 घंटे याद रखना ठाकुर साहब, 24 घंटे। तुका बोल नहीं सकत हो। अजनबा, हाँ, जाओ और इंस्पेक्टर विष्णु को 50,000 रुपए दे और कह दे रणबीर का फांसी होना वो अच्छा खाए। जाओ। अजौन 20,000 पहले दे आए। ठीक है, जितना जी चाहे दे दो, लेकिन वो मरेगा। ये भूपेंद्र का वादा है। जाय दे, जा, यही लागेन। जा सकता है। जा रहे। वकील, तूने भूपेंद्र के गाल पर तमाचा मारा है। मैं तुझे बर्बाद न किया तो मेरा भूपेंद्र नहीं है। आया वकील साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पास किसी काम से आया हूं।
कौन सा काम है? साहब मैंने सुना है कि आप क्या है इन सलाखों में कोई रणबीर नाम का मुजरिम कैद है। जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि उसकी रिहाई हो सकती है या नहीं। उसकी रिहाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर कई धाराएं लग चुकी हैं। मतलब उसकी रिहाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। आपने उस पर कई धाराएं लगा दी है। जी हाँ वकील साहब। ठीक है साहब, बस मैं यही जानने के लिए आया था। लेकिन एक बात बताऊं साहब कि ये वर्दी पहनने से पहले लोग शपथ लेते हैं कि हम इसे पहनकर रक्षा करेंगे, गुनहगार को सजा देंगे, बेगुनाह की मदद करेंगे। लेकिन कुछ आपके डिपार्टमेंट में ऐसे महकमा है जो ये वर्दी पहनने के बाद उस शपथ को भूल जाते हैं और चंद कागजी टुकड़ों के लालच में आकर अपना ईमान बेच डालते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, आपके डिपार्टमेंट में कुछ महकमा होते हैं ऐसे। वकील साहब हम लोग ऐसे नहीं। साहब। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर उसकी रिहाई नामुमकिन है तो कोई बात नहीं है। नहीं साहब, हमारे दरोगा साहब बहुत ईमानदार हैं। ये तो रणबीर के रिहाई के कागज हैं। जमानत हो गई। अब क्या ख्याल है साहब? अब हम रणबीर को जेल से छुड़ा देंगे। इंस्पेक्टर साहब ठीक है, मैं जा रहा हूं, बाहर इंतजार करता हूं। अगर रणबीर पूछता है उसकी जमानत करवाने वाला कौन है तो बता देना मेरा नाम वकील तूफान सिंह है। ठीक जय है। हिंद सर। जय। साहेब जौन रुपए वाली हो है, अब तो काम गड़मड़ाएगा। चुप है, गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ। जाओ रणबीर को जेल से निकालो। रणबीर के हाथ की हथकड़ी खोलो। चाबी फंस जाती है इसमें। नमस्ते साहब। रणबीर, कहो साहब। तुझे हम जेल से छोड़ दिए जा, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना। क्या मेरी जमानत हो गई सर? जी हाँ। सर लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जमानत किसने करवाया? तुम्हारी जमानत कराने वाला वकील तूफान सिंह है। आज मेरा छोटा भाई वकालत पास होकर के आया और मेरी जमानत करवाया। मैं उससे क्या बताऊंगा कि मैं किस काम में जेल में पड़ा था। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। चलिए सर। चलो हम लोग चलते हैं। ए तूफान ने आकर रणबीर सिंह को छुड़ा लिया। चलो। ये उसके जमानत के कागजात हैं। चलो कहूँ चाय पानी करी। चलो। ये भगवान, अभी मेरा भाई वकील आएगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं किस सजा में पड़ा था, किस में नहीं। भैया, आपकी आंखों में आंसू? नहीं भैया, क्या सोचते हो कि तुम्हारा भाई तुम पर भरोसा नहीं करेगा? मैंने कोई नहीं गलती भैया। नहीं किया। जिस भाई से जन्म मिला है उसे अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा भाई कोई गुनाह नहीं कर सकता है। मेरा भाई बेगुनाह था।
उस दरिंदे ने मेरे बेगुनाह भाई को फंसाया भैया। मैंने कोई गलती नहीं किया, जानता हूँ भैया। जालसाजी में मुझे फंसाया गया। भैया घर चलो भैया। भाभी दिन रात सिर्फ आंसू बहाती है आपको याद करके भैया। चलो चलते हाँ हैं, भैया। अपनी भाभी से मिलो। आओ भैया।